मालिक मलकिन मतलब कि उनके उनके हाथ से गिरा, उनके हाथ से गिरा है कहे। तो बेटे से पूछा उनके पिता ने, ये सचमुच तुम सही कहते हो, उन तुम्हारी माँ से ही वो सामान गिरा है, तुम कैसे जाने आखिर यहाँ बैठे बैठे, तुम तो यहीं बैठे हो, गए भी नहीं देखने के लिए, कैसे जाने? कि बड़ा सरल है पिताजी, ये तो देख जानना पापा बहुत सरल है। कैसे? देखिए, आपकी बहू के हाथ से वो सामान गिरता तो सामान के गिरने की आवाज के साथ साथ मेरी माँ की भी आवाज शुरू हो जाती, मेरी माँ की आवाज शुरू हो जाती। लेकिन अभी तो केवल बर्तन गिरने की आवाज आई है, माँ की आवाज नहीं आई। इसी से पता चल गया, इसी से पता चल गया। समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब ये है, वही गलती वो करेगी लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन अच्छा उसकी बेटी करे तब तो और नहीं बोलेगी। क्यों ऐसा है? ये जो स्वार्थ का भाव है, ये जो हम गलती करते हैं, यहीं से जो प्रेम की गंगा है सूख जाती है, सूख जाती है। इसलिए जो पहला काम क्या है? पहला काम है दूसरे के हित की चिंता के लिए प्रयास करना, उसका भला हो। मैंने बताया इसके लिए पहले कि भाई का भला हो, पत्नी का भला हो, या पत्नी सोचे कि पति का भला हो, उनको आराम मिले, माता पिता बच्चों के लिए, और बच्चे सोचे हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे माता पिता को आराम मिले, माता पिता को प्रसन्नता मिले, ये सोचने लग जाए। देखिए, जब आप दूसरे का भला सोचने लगेंगे तो आपका भला होता चला जाएगा, हो जाएगा, ये नियम है, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन केवल अपना आप भला चाहेंगे और दूसरों का भला नहीं चाहेंगे, या दूसरों का बुरा चाहेंगे, तो दूसरों का बुरा कब होगा ये तो अलग है, आपका जरूर हो जाएगा, आपका जरूर हो जाएगा। इसलिए ये काम करना। दूसरी बात मैंने क्या कही? दूसरी बात है अपने अब भला सोचेंगे तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई गलती मेरी भी हो सकती है, गलती उनकी भी हो सकती है। तो क्या करना है? अपनी गलती होने पर माफी मांगना है और दूसरे की गलती होने पर माफ करना है। अपनी गलती हो जाए, पता चला कि मेरे से गलती हो गई, तो क्या करना है? माफी मांग लो, मेरे से गलती हो गई, बस माफी जैसे मांगोगे। अच्छा, माफी मांगने का मतलब क्या हुआ? एक ही गलती को बार बार न करने का संकल्प। देखिए, कई लोग होते हैं गलती हुई माफी मांगे फिर वही गलती की है, क्या मतलब निकलता है? ऐसा नहीं है। गलती हो गई, माफी मांग लिए, अब क्या करना है? ये ध्यान रखना है जीवन में। क्या ध्यान रखना है? अब वही गलती दोबारा न हो, वही गलती दोबारा न हो, ये ध्यान रखा जाए, ये ध्यान रखा जाए। सामने वाले का भी ध्यान रखा जाए, यदि उससे गलती हो गई तो माफ कर दो। अच्छा, डबल भी हो गई, हो सकता है भाई, माफ कर दो। आप लोगों को एक उदाहरण बताऊं, सब लोग जानते हैं, महाभारत में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होने की बात थी, तो उसी समय किसकी पूजा पहले की जाए, अग्र पूजा किसकी हो, तो सभी लोगों ने तय किया, खास करके जो बुजुर्ग लोग थे, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, जो वहाँ उस समय जो बहुत ही सम्माननीय और बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कृष्ण की पहली पूजा हो। तो कृष्ण को पूजा के लिए बुलाए और वहाँ पर उनको सिंहासन पर, उनकी गद्दी जो पूजा की वेदी थी वहाँ पर बैठाया गया। तो पूजा के समय आ गए शिशुपाल, शिशुपाल जो कृष्ण के बुआ के लड़का ही था, अर्थात भाई ही था, कोई अलग नहीं था, और उनसे बड़ा उनके मन में द्वेष रहा। तो हुआ क्या? वो जो कृष्ण है वो शिशुपाल है, एकदम जल गया और बहुत गाली देने लगा उनको, इतनी गाली देने लगा। तो जब शिशुपाल के कहा जाता है कि शिशुपाल की जब जन्म हुआ था, शिशुपाल का जब जन्म हुआ था, उनके 3 हाथ और 3 आंख थी। 3 हाथ या 4 हाथ ऐसा कुछ रहा, 4 हाथ और 3 आंख। तो हुआ क्या, उसमें क्या कहा गया? बहुत डर गई वो, तो राक्षस है। तो फिर घर के लोग, तो आकाशवाणी हुई कि ये बच्चा बहुत प्रतापवान होगा, प्रतापी होगा, घबराओ मत,
ऐसे कहे। अच्छा ठीक है। अब वो फिर से उन्होंने पूछा, उन्हीं आकाशवाणी जो ऊपर से किसी से पूछा कि आखिर में इसकी मृत्यु किसके हाथ होने वाली है? प्रतापी तो है लेकिन आखिर मृत्यु तो होगी, किसके हाथ होगी? तो उसने फिर आकाशवाणी से क्या कहा गया? ये कहा गया, जिसके गोद में ये बच्चा जाएगा और अतिरिक्त आंख बंद हो जाएगी और अतिरिक्त हाथ लुप्त हो जाएंगे, तो समझो उसी के हाथ से इनकी मृत्यु है। तो उनकी जो माँ थी, कोई भी मेहमान आता तो मेहमानों के गोद में वो अपने बच्चे को रखती जाती थी। जो भी आए मेहमान, जब कृष्ण और बलराम भी गए देखने के लिए, चलो बुआ का लड़का हुआ, चलो देखने चले, वो भी गए तो कृष्ण के गोद में भी रखती है। तो जैसे ही कृष्ण के गोद में रखे तो उसकी आंख थी वो समाप्त बंद हो गई और दोनों हाथ गिर गए। अब तो वो समझ गई उसकी माँ की भैया तुम्हारे ही हाथ से मेरे बेटे की मृत्यु लिखी है, तो इसको तुम क्षमा कर देना। उसने कहा ठीक है बहन, मैं बुआ इसको मैं क्षमा कर दूंगा। कितनी गलती? 100 गलती मैं इसकी क्षमा करूंगा। कितना कहा? 100 गलती को क्षमा कर दूंगा। ऐसी 100 गलतियां जिस पर इसको मार देना चाहिए, वध कर देना चाहिए। तो उसकी माँ ने सोचा 100 गलती करेगा ही क्यों, ये बहुत है, 100 बहुत होता है, ये करेगा ही क्यों। तो उसने भी निश्चिंत हो गई। अब प्रश्न वहीं पर बात आ गई। जब वो गाली देने लगा तो कृष्ण गिनने लगे, 1 2 3 4, कितना किया? 100 कर लिया, तब तक क्षमा किया। और 100 से जब ऊपर हो गई गलती तो उसको उसने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। ये कथा है। सच कितना है, क्या है, ये बात भूल जाइए। लेकिन ये कथा लेखक ऐसा लिखना चाहते हैं कि दूसरे की 100 गलती को कृष्ण ने माफ की। मेरा एक प्रश्न है, आप लोग दूसरे की कितनी गलती को माफ कर सकते हैं? सोचो, कितनी गलती, संख्या बताओ। 100, 80, 90, 50, 40, 20, कठिन है ना? मैं कहता हूँ वो 99 की बात छोड़ दीजिए, 199 की बात में 9 तो कर देना, ये भी कठिन है। 9 तो ये भी नहीं होगा, सही है कि नहीं है? तब घर में वो प्रेम की गंगा नहीं बहेगी, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रेम की गंगा नहीं बहेगी, फिर तब आप कृष्ण के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर आपको ऊंचाई पर उठना है, घर में प्रेम की गंगा बहानी है, तो अपने से छोटे की गलती को माफ करो। मैंने एक सूत्र पढ़ा, बहुत सुंदर सूत्र। एक परिवार था जहां पर कई भाई थे और सबकी शादी हो गई थी। तो एक माता जी थी, और अच्छा उस माता जी के मैंने दर्शन किए हैं, वो साध्वी हो गई थी और उनके बच्चे भी साधु, और मैंने उनको देखा है। तो उन्हीं के बारे में लिखा गया कि किसी ने पूछा, जब वो परिवार साध्वी नहीं हुई थी तब की बात है, तो कई उनके और 5 या कितने देवरान जेठान थे वो लोग। तो और उनके बारे में पूछा, अच्छा इन सभी देवरान जेठान के बीच में इतने बाल बच्चे हैं, तुम बहुत ही प्रेम से कैसे रहती हो, सबके साथ समता का व्यवहार कैसे करती हो? उसने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? सबके काम लायक है। उसने क्या कहा, मैं क्या करती हूँ, बड़ों की डांट को सह लेती हूँ और छोटों की गलती को माफ कर देती हूँ। ये 2 बातें। क्या कहा? बड़ों की डांट को सह लेती हूँ और छोटों की गलती को माफ कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ बड़े हैं, वो डांट सकते हैं, उनका अधिकार है। आखिर बड़े नहीं डांटेंगे तो हम सुधार कैसे करेंगे? इसलिए उनका अधिकार, इसलिए मैं चुपचाप उसे सह लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बड़े ने कुछ कहा और लौट के जवाब देने लग गए, ये गलत हो जाएगा। तो बड़े की डांट को सह लेती हूँ और छोटे की गलती को, मेरे से छोटे हैं वो गलती करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ क्षमा कर। छोटे हैं, गलती हो सकती है, तो मेरा दायित्व, मैं बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, इसलिए मुझे माफ करना है। ये छोटी छोटी बातें कोई जीवन में धारण करने लग जाए तो जीवन में जो हम जी रहे हैं, जो परिवार में रहते हैं, वही परिवार में आनंद आने लगेगा। इसी के लिए, अच्छा सत्संग किसके लिए है? सत्संग दूसरों को दिखाने और बताने के लिए मैं सत्संग करने वाला हूँ, मैं पैसा खर्च करने वाला हूँ। क्या हम सत्संग में गए, क्यों गए हैं? मैं सत्संगी हूँ यह बताने के लिए नहीं। सत्संग में जो बातें सुने उन बातों को जीवन में उपयोग करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि सुन लिए बस, कैसा लगा सत्संग में गए, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बस क्यों है, टाइम पास करने आए थे। मनोरंजन का साधन है सत्संग।
सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन तो आप घर में टीवी खोल करके मनोरंजन कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, या मोबाइल लेकर के मनोरंजन कर सकते हैं। सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है, सत्संग जीवन सुधार का साधन है। सत्संग कैसा है? देखिए, हम बढ़ई के घर हैं, बढ़ई क्या करते हैं? औजार लेकर के, औजार है, औजार सत्संग किसका औजार है? जो तराशने का काम करता है। बढ़ई के पास में एक लकड़ी ला दो, ऐसी उबड़ खाबड़ लकड़ी ला दो, तो क्या करेगा? छीलेगा, साफ करेगा, काटेगा, रेंदेगा और टुकड़ा बनाएगा और सुंदर फाटक या फर्नीचर के रूप में उसको बदल देगा। जो लकड़ी देखने में बेढंगी लग रही थी, सीधी सपाट लग रही थी, बढ़ई के हाथ में पहुंचते ही वो लकड़ी अब सुंदर कुर्सी बन गई, टेबल बन गई, फाटक बन गया, या और मूर्ति चाहे मूर्ति बना सकते हैं। तो वो औजार से उसने क्या किया? उसको तराश दिया, संवार दिया। ऐसे ही किसी पत्थर को कोई मूर्तिकार आता है, कलाकार आता है, उसको अनगढ़ पत्थर बेढंगा दिख रहा था, लेकिन कलाकार के हाथ में लग गया तो क्या कर दिया? उसको तराश करके मूर्ति बना दिया। और ऐसी मूर्ति जो मंदिर में रख करके जिसकी पूजा हो रही है, पहले वही पत्थर रखा था तो उसी पर पैर रख के लोग चलते थे, समझ गए ना? पैर रख के चलते थे। और अब जैसे उस मूर्ति पत्थर को तराश दिया गया, अब उसी पत्थर के सामने उसी पैर पर उसके सिर रखते हैं, उस पे सिर झुकाते हैं। क्यों? तराशा गया। सत्संग एक औजार है जो हमारे जीवन को तराशता है, समझ रहे? जो उबड़ खाबड़ है उसे ठीक करता है। हमारे जीवन में कोई गलती है उसको परख कराता है, परख कराता, ये गलती नहीं, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। यदि कोई आदमी है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, ये गलत है, तो कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं करना है। तो तराशने का मतलब यही है, गलत को हटाओ, गलत को हटाओ, सही है ना? आखिर मूर्तिकार क्या करता है? पत्थर से, पत्थर में तो मूर्ति थोड़े कहीं लाके डालता है, क्या करता है? छीनी हथौड़ी लेकर के खुट खुट करता है और उसको पत्थर छोटे छोटे टुकड़े उसको निकाल के फेंकता है। वह पत्थर को वो निकाल देता है, उन पत्थर के टुकड़ों को निकाल देता है जिससे मूर्ति ढकी हुई है, जिससे मूर्ति दिख नहीं रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और शांति तो है, प्रेम और आनंद तो है, लेकिन हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, उन गलतियों को जब हम निकाल देंगे तो सुख का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। तो सुख और शांति के लिए कहीं भटकना नहीं है, या परमात्मा और मोक्ष के लिए कहीं भटकना नहीं है। ये तो कबीर साहब का संदेश ही है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तही पर भंवर निवासी। तो सुख और शांति को खोजने के लिए, आत्मा और परमात्मा को खोजने के लिए, मोक्ष को खोजने के लिए तीर्थों में नहीं भटकना है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ये साहब का संदेश है। जय खोजत कल्पो गया, घटही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमान ते ताते परि गए दूर। जिसको खोज रहे हो कल्पों बीत गए, वो आपके भीतर है। कबीर साहब जी ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। कितनी सरल बातें कही है। आपको भटकना नहीं है, यहाँ ही है, भीतर में है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। भीतर में शांति है, भीतर में परमात्मा है, लेकिन हमारे भीतर क्या अनुभव होता है? अशांति का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, द्वेष का अनुभव होता है, नफरत का अनुभव होता है, क्रोध का अनुभव होता है। और जब तक के मन में नफरत, क्रोध और द्वेष का अनुभव होगा, सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से ज्यादा चाहेंगे, देखो ज्यादा चाहना गलत नहीं है, ज्यादा चाहना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के हक को छीन करके ज्यादा चाहते हैं, ये गलत है। दूसरे को तकलीफ दे करके ज्यादा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, ये गलत है। आपको ज्यादा चाहिए तो आप अतिरिक्त मेहनत करिए। दूसरे को धोखा देकर, छल कपट करके, दूसरे से छीन करके ज्यादा चाहते, ये गलत है। ज्यादा चाहना
कोई गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को तकलीफ दिए बगैर, ये हमेशा ध्यान रखो। आपको अच्छा चाहना बिल्कुल सही है, आपको बड़ा मकान चाहिए, बिल्कुल बड़ा मकान बनाइए। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बिल्कुल बड़ी गाड़ी खरीदिए। कीमती कपड़े, बिल्कुल कीमती कपड़े पहनिए। और कीमती भोजन बिल्कुल वो कर लीजिए। गहने सोने चांदी के हीरे जवाहरात वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह सब बढ़ाते समय, यह सब करते समय क्या ध्यान रखना है, इससे दूसरों को तकलीफ न हो, दूसरे का हक न छीना जाए, तो ही आपका वो जो धन बढ़ेगा ना, वो सुख और शांति का कारण बनेगा। नहीं तो फिर वही जो पाप करके धन आएगा, वो आप भी सुखी नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे पाप का धन खा करके बड़े होंगे, वो खुद पापी बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना? गलत चीज खाएंगे तो क्या होगा, पाप का धन भीतर डालेंगे, अपने पाप का भोजन करेंगे, पाप के सामान के बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, अंदर पाप पनपेगा। सही है कि नहीं? पाप पनपेगा, विकास होगा और वो खुद पापी बन जाएंगे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है जीवन में कि मेरे जीवन में गलती ना हो, बल्कि क्या सोचना है, मेरे जीवन में अच्छा हो। अच्छा कब होगा, जब मैं अच्छा काम करूं, अर्थात अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं। और इतना सरल है, देखो आपको कुछ करना नहीं इसके लिए, ना आपको घर बदलना है, ना आपको कपड़ा बदलना है, ना आपको आश्रम बदलना है, ना आपको गांव बदलना है, ना आपको समाज बदलना है। क्या बदलना है, आपको जो सोचते हैं वो ढंग बदल दो, बोलते हैं वो ढंग बदल दो, करते हैं वो ढंग बदल दो। क्या यह संभव है? क्या जो हमारे शब्द हैं उसको बदलना संभव है? नहीं, असंभव है। क्या आप जो सोचते हैं इसको सोचना बदलना असंभव है? कोई असंभव नहीं है। मैं बता रहा हूं कैसे। आप अकेले में बैठे हैं और अकेले में बैठे बैठे किसी के लिए आप सोच सकते हैं जिसके प्रति आप नाराज हैं। क्या सोच सकते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका पैर टूट जाए, उसके घर में आग लग जाए, उसकी नौकरी चली जाए, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं उसका भला हो, उसकी वृद्धि हो, उसका लाभ हो, उनका स्वास्थ्य सुंदर हो जाए, उनका सब सम्मान करने लग जाए, ऐसा भी तो सोचने लग सकते हैं। क्या दोनों में अंतर है? आप वह सोचें चाहे यह सोचें, आप किसी के लिए अच्छा सोचें चाहे किसी के लिए बुरा सोचें, आप सोचने में स्वतंत्र हैं, लेकिन परिणाम आपके विचारों के आधार पर ही आएगा। आप गलत सोचेंगे तो जीवन में गलत परिणाम आएगा, आप अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छा परिणाम आएगा। आप सोचिए, मेरी बातों पर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं इन बातों को, आप भूल जाइए इन बातों को जो मैं कह रहा हूं, ये ख्याल करिए। आपके भीतर गंदे विचार होंगे तो पहला नुकसान किसका होगा? आपके भीतर गंदे विचार होंगे, मैंने कहा ना, नफरत के, द्वेष के, ईर्ष्या के, लड़ाई झगड़ा के, क्रोध के, तो किसका नुकसान पहले होगा? दूसरे का तो बाद में होगा, आपका पहले होगा। कैसे? मैं उदाहरण प्रायः दिया करता हूं। आपके पास में इतना बड़ा बर्तन है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं तो मैं बंद करूंगा। समझ रहे हैं ना? इतना बड़ा बर्तन है, सब लोग समझ रहे हैं। तो कोयले का अंगारा जो आग चूल्हा में है, कोयला का अंगारा ला करके उस बर्तन में डाल दिए, तो सबसे पहली आंच, सबसे पहली ताप किसको लगेगी? उसी बर्तन को। सही है कि नहीं है? और फिर उसके बाद में दूसरे को, आजू बाजू जो बैठे रहेंगे उनको, लेकिन पहला नुकसान किसको होगा? उस बर्तन को। सही है? अच्छा, इसको बदल दीजिए, काम और करिए। वो आग को फेंक दिए और दूसरा काम क्या किए? फ्रिज में जो बर्फ है ना, उसको बर्फ ला करके उस बर्तन को भर दीजिए बर्फ से, तो शीतलता पहले किसको मिलेगी? उसी बर्तन को। और उसकी शीतलता के प्रभाव आसपास में भी जाएगी, बाद में जाएगी, लेकिन पहले बर्तन को। सही है? ऐसे ही हमारा अंतःकरण रूपी जो पात्र है, बर्तन है, उसमें हम द्वेष और नफरत, क्रोध और वैमनस्य की जो आग भरे हैं, तो हम पहला अपने को ही जलाएंगे, अपना नुकसान करेंगे। लेकिन इसके बदले में प्रेम, करुणा, क्षमा, मैत्री, सहयोग का भाव, सम्मान का भाव ये भरेंगे तो वो शीतलता मिलेगी। आप अकेले में बैठ करके ये सोचो सबका भला हो, सभी लोग सुखी हों,
आपको कैसा लगेगा? आप प्रसन्न तो होते चले जाएंगे। लेकिन एक बार कहें सब मर जाए, सब घर आग लग जाए, सोचो जरा कितना नुकसान कर रहे हैं आप। तो क्या इसको बदलना असंभव है? अच्छा सोचना शुरू कर दो। अच्छा किसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो? अपने साथी के लिए, पति के लिए अच्छा सोचो, पत्नी के लिए अच्छा सोचो, भाई के लिए अच्छा सोचो, पिता के लिए, सास के लिए, बहू के लिए। इतना सरल है जीवन बदलना। शब्द बदलना सीख नहीं सकते। शब्द जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सभी बोलते हैं, सब बोलते, सब में बोलने की क्षमता है, लेकिन बोलना कैसे? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, मुंह से गाली निकले, मुंह से व्यंग निकले, मुंह से कटु निकले। अब ये भी एक शब्द निकल रहा है। लेकिन दूसरा क्या है? ऐसा शब्द मीठा बोला जिससे सम्मान मिले लोगों का, किसी काम बन जाए किसी का। ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिससे बना काम बिगड़ सकता है, और ऐसे भी शब्द होते हैं जो बिगड़े काम को भी बना देते हैं। यही तो कबीर साहब का संदेश है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। बहुत प्रसिद्ध पद है उनके। उन्होंने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे। ये पंक्ति सुनो, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल। तो शब्द सुधारना असंभव है। अकेले बैठ करके सोच लो कि मुझे जब बोलना है हितकारी शब्द बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। अब भजन हो गया आपका, इतना कर लिया भजन हो गया आपका। और घंटों बैठ करके भजन कर रहे हैं और मुंह से जहर निकल रहा है। भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, पूजा नहीं हो रही है, सत्संग नहीं हो रहा है। कब हो गया? जब आपकी जबान मीठी हो जाए, जब आपका व्यवहार पवित्र हो जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो जाए, आपके विचार सुंदर हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, समझ लो भजन हो रहा है, जीवन में पूजा हो रही है। नहीं तो केवल दिखावा है, और इसी से जीवन परिवर्तन होगा। इसीलिए सत्संग से जुड़ने की बात आती है। समय समय से सत्संग से जुड़े रहो। न सत्संग में जा पाओ तो घर में ही सत्संग कर लो। अच्छा, घर में सत्संग करने का मतलब ऐसा नहीं कि घर वाले बैठे तभी सत्संग हो। पहले होता था। पहले क्या होता था? बैठ जाते थे, संध्या पाठ कर लेते थे, फिर कुछ कहना सुनना होता था, कोई पुस्तक पढ़ दिए, कुछ होता था। लेकिन आजकल जब से टीवी और टीवी से बढ़ के तो आजकल सब आदमी के हाथ में ये है। सही है, सब आदमी के हाथ में यही है। इसकी आदत इतनी पड़ गई है, तो सबसे पहले जब नींद खुलेगी तो किसके दर्शन करते हैं? समझ रहे हैं ना? मोबाइल के। सबको पता है। अच्छा, बिस्तर में जाएंगे रात में सोने के समय क्या करेंगे? मोबाइल। अच्छा, जब खाली हो जाएंगे तब क्या करेंगे? ये शराब से भी बढ़ के आदत हो गई इसमें। शराब से भी बढ़ के गंदी आदत, लत आदत, ये गलत है। मैं तो कई बार कहता हूँ ऐसा न हो, लेकिन फिर भी बताता हूँ। आपका कहीं 15, 20, 25 साल का कोई बेटा हो और मोबाइल से इतना जुड़ गया है, उनसे कह देना महीना भर मोबाइल का प्रयोग मत करो, छोड़ दो मोबाइल। 6 महीना मत करो मोबाइल, छोड़ दो। 6 महीने के लिए मोबाइल छोड़ दो। जानते हो क्या कहेगा? आपको छोड़ सकता हूँ, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। ये स्थिति आ सकती है। बच्चों को छुड़ा करके देखो मोबाइल। क्यों? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और आपको पता है क्या देख रहे हैं उसमें? कितना नुकसानदायक चीजें देख रहे हैं। आप कभी देखियो, बच्चों का मोबाइल का चेक करना आपके लिए महंगा पड़ेगा। ऐसा भी होता है। यदि उनको पता चल गया तो बहुत नाराज हो जाएंगे वो। लेकिन कहीं वो दिखा सके अपने मोबाइल को, तो देखना क्या देख रहा है वो और क्या अंदर डाल रहा है। यदि अंदर में गलत चीजें डाल रहा है तो उसका जीवन गलत बनता चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सत्संग के बारे में बता रहा था। आप बाहर सत्संग में नहीं भी जा सकते हैं तो घर में सत्संग कर सकते हैं। इस मोबाइल में यदि गलतियां हैं तो अच्छाइयां भी बहुत है। मोबाइल गलत नहीं है, गलत हमारी मानसिकता है, गलत हमारा व्यवहार है। एक बार मुझे याद है, गुरुदेव जी से एक ने पूछा कि साहब ये मोबाइल का बड़ा दुरुपयोग है, मोबाइल तो रखना ही नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15-20 साल तब शुरुआत हुई थी मोबाइल की। तो मोबाइल से बहुत गलत होता है, कितना कितना खराब एक दूसरे के साथ में व्यवहार करने लगते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, इसमें मोबाइल को क्यों दोष देते हो?
मोबाइल से भी ज्यादा मूल्यवान है मनुष्य का अपना शरीर, अपना जीवन। लोग उसी को बर्बाद करने में तुले हैं, तो मोबाइल को क्या कहा जाए। सही है कि नहीं है? लोग अपने ही जीवन को गलत कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इसके अंदर में गलत भोजन डाल रहे हैं, गलत पीना खाना डाल रहे हैं, इससे गलत शब्द निकाल रहे हैं, गलत व्यवहार निकाल रहे हैं, तो जीवन का दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं। तो मोबाइल का दुरुपयोग करना कौन आश्चर्य है। लेकिन मोबाइल का यदि सदुपयोग कर सको तो आज भी गुरुदेव जी के प्रवचन को घर बैठे सुन सकते हो, जब चाहो सुन सकते हो, संतों के प्रवचन सुन सकते हो, अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो। जिसके बारे में ज्ञान नहीं है उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहो मोबाइल खोल लो, खेती के बारे में जानना चाहो मोबाइल खोल लो, भोजन बनाना सीखना है मोबाइल खोल लो, प्रवचन सुनना है मोबाइल खोल लो। लेकिन जीवन को बर्बाद करना है तो भी मोबाइल खोल लो। ऐसा भी है, ऐसा भी है। जैसे छुरी है ना, छुरी किसी बच्चे के हाथ में दे दो, छुरी उपयोगी है लेकिन वो अपना हाथ पैर काटेगा। ऐसे ही नादान लोग, ना समझ लोग इसी मोबाइल से अपने गले को काट रहे हैं, अपनी हत्या कर रहे हैं। लेकिन यदि इसको सही उपयोग किया जाए तो बहुत फायदेमंद चीज है। मैं कह रहा था सत्संग, तो सत्संग से जुड़े, तो सत्संग से जुड़ने का आधार क्या बताया? एक तो सीधा सत्संग हो रहा है वहां चले जाओ, नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरा आधार है सदग्रंथ। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो। यहाँ तो क्या हुआ, देखो माता बहने बैठी है, मैं समझता हूँ यहाँ सभी लोग तो पढ़े होंगे, मुझे विश्वास है। कुछ माताएं हो सकती जो अनपढ़ होंगी, लेकिन पढ़ी लिखी माताएं, उनसे मैं पूछूं रोज कितने मिनट पुस्तक पढ़ती हो? शायद ही कोई हाथ उठाए। रोज कोई है जो आधा घंटा रोज पुस्तक पढ़ती है? शायद कोई हो, एक जने। आपको प्रणाम करता हूं मैं, एक जने हो। आधा घंटा पुस्तक रोज पढ़ना, ये समझ रहे हो कितना ज्ञान भीतर जाता है? नहीं कर पाते हैं। ए माता बहनों की नहीं कर रहा हूं, आप लोग ऐसा नहीं कि दूध के धोए, हम सभी सबकी वही दशा है। क्या आप अपने जीवन को तराशने के लिए आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते हैं? 10 मिनट समय नहीं दे सकते हैं? अकेले में बैठ करके चुपचाप बैठ जाओ और सोचो मेरा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, क्या सही दिशा है या गलत दिशा है? मेरा खान पान, मेरा सोचने का ढंग, मेरा बोलने का ढंग, मेरा व्यवहार करने का ढंग किस दिशा में? कौन इसको देखेगा, कौन तराशेगा? आपको ही तराशना है, आपको ही जीवन को सुंदर बनाना है। और मैंने ये भी कहा अभी बीच में, आपको जीवन को सुंदर बनाने के लिए न घर छोड़ना है, न आपको कपड़ा बदलना है, न आपको परिवार छोड़ना है, कुछ नहीं। जहां है वहीं से शुरू करो। और क्या करना? सोचने का तरीका बदल दो, बोलने का तरीका बदल दो। बढ़िया, तो क्या तरीका बदलना है? सही सोचो, सही बोलो, सही व्यवहार करो। इतने से ही जीवन बदल जाता है। और इसी से जीवन में परिणाम, और इसी जीवन में जिसमें आप दुख का अनुभव कर रहे थे, अशांति का अनुभव कर रहे थे, संघर्ष और लड़ाई झगड़े का अनुभव कर रहे थे, उसी जीवन में सुख का अनुभव करने लगेंगे, शांति का अनुभव करने लगेंगे, प्रेम का अनुभव करने लगेंगे। जिस जीवन में बीमारी का अनुभव कर रहे थे उसी में स्वास्थ्य का अनुभव करने लग जाएंगे। जिसमें गरीबी का अनुभव कर रहे थे उसी में समृद्धि का अनुभव करने लग जाएंगे। कब? जब आप अपने सोचने के तरीकों को सुंदर बना लिए, बोलने के तरीके को सुंदर बना लिए, करने के तरीके को सुंदर बना लिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, आप अच्छा सोचेंगे सबके लिए तो क्या उसके लिए जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा? यदि आप बहुत ज्यादा धन कमाएंगे तो टैक्स, इनकम टैक्स आपके पीछे पड़ जाए, पड़ जाते कि नहीं पड़ जाते हैं? टैक्स दो। लेकिन आप बहुत अच्छा सोचेंगे, कोई इनकम टैक्स आने वाला नहीं है। बहुत मीठा बोलेंगे, कोई टैक्स देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। कहने का मतलब है आप अपने सबके जीवन को हम सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम ये काम करें। और इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे काम करना है। आप खेतों में, ऑफिस में, फैक्ट्री में जा करके आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं। यहाँ तो केवल आधा घंटा दे दो, आधा घंटा, आधा घंटा। जो घड़ी लगी होती है ना, घड़ी या सेल, आप लोग घड़ी पहनते हैं, छोटा सा सेल लगता है, इतना बड़ा या इतना छोटा सा, साल भर घड़ी चलती है, चलती नहीं, साल भर घड़ी चलती है, इतना सा छोटा सा खुराक देने पर। मैं क्या कह रहा हूँ, 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लो समय, उसी से पूरा दिन आपका आनंदमय हो जाएगा, पूरा जीवन सुधरता चला जाएगा। तो ये छोटा छोटा उपाय हम जीवन में करने लग जाएंगे तो जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। यही महत्व होगा। और नहीं तो जो शुरू में सुने थे
कि प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग। लेकिन यदि हम चाहते हैं जिस घर में प्रेम की गंगा बहे तो उसके पहले मन में प्रेम के विचार चले, प्रेम की धारा बहे, तो भीतर से ही बाहर निकलेगा प्रेम। अब भीतर में नफरत और द्वेष है, बाहर प्रेम नहीं बहेगा। तो पहले घर को नहीं सुधारना है, पहले दूसरों को नहीं सुधारना है, किसे सुधारना है? खुद को। खुद को सुधारो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सही है ना? हम बदलेंगे कहते तो हैं, हमें करना भी है, अब करना है। ठीक है ना? और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप घड़ी देख सकते हैं, 1 बज गया है। 1 बज गया।